उसमें जो टाइम है वो वर्ष के साथ साथ डे भी रहेगा। अभी तक जो भी मैंने देखा 2 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष इस तरह से देखा। अब जो है डे में दे देगा, कुछ जो है समय डे में देगा, कुछ समय आपको जो है वर्ष में देगा। चलिए देखिएगा, एक निश्चित धनराशि पर 14.28% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक साल 146 दिन में प्राप्त ब्याज 408 रुपये है तो मूलधन ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मूलधन ज्ञात करना है। जो गिवन है उसको, उस गिवन को पहले देख लेते हैं क्या क्या गिवन है इसमें से। पहला है रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या है 14.28%, इसी को कहते हैं 14.2/7%। 7 दूना 14 है, सॉरी 14 दूना 28 है पॉइंट में, इसी पॉइंट वाला नहीं, इसको पूर्णांक में चेंज किए। जब इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो यही चीज प्राप्त होगा। रटवाए थे शुरुआत में परसेंटेज में, ठीक है, उस टाइम तुम लोग ध्यान नहीं दिया, ठीक है। चलिए, और टाइम दिया है, टाइम क्या दिया बाबू, टाइम दिया है 1 साल और 146 डे ना, 1 साल और 100, तुम लोग को बोले थे 73 दिन बराबर 1/5 वर्ष होता है, 146 दिन बराबर 2/5 वर्ष होता है, और उसी का टेबल में पढ़ते पढ़ते गए थे ना। हमने डे से वर्ष चेंज करने के लिए सिखाया था, 365 से भागा देकर हो गया ये वाला। आगे दिया है ब्याज प्राप्त होता है तो कौन ब्याज होगा बाबू, चक्रवृद्धि ब्याज ना होगा। अरे चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा रहे तो चक्रवृद्धि ब्याज ना होगा, CI क्या है 408। हमसे क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। मूलधन क्या होगा, वाट मूलधन क्या होगा, प्रिंसिपल पूछा है। किसी को कोई डाउट परेशानी? अमाउंट नहीं, देखिए लिखा हुआ है कौन, ये वाला जो दिया है सो, ये निश्चित धनराशि पर 14.28% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक साल 146 दिन में प्राप्त ब्याज, यहाँ ब्याज लिखा है, क्या लिखा है यहाँ 408 रुपया है। तो यहाँ अमाउंट कैसे मानेंगे उसको, हमको जब ब्याज बोला है तो ब्याज ना मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब यहां से ये वाला निकालेंगे। सबसे पहले इसको ऑपरेशन करते हैं, क्या हो जाएगा 6498 100/700, यानी कि प्रिंसिपल ये वाला जो हो जाएगा 1/, कोई दिक्कत है बोलिए। ट्री मेथड लगाएंगे बाबू, कौन सा मेथड लगाएंगे, ट्री मेथड। ये प्रिंसिपल हो जाता है नीचे वाला, और ये वाला हो जाता है CI हो जाता है। कौन साल है, 1 साल 146 दिन, 1 साल से 1 दिन ज्यादा रहेगा तो सीधा 2 साल मान लेंगे। कौन साल मान लेंगे, 2 साल मान लेंगे। अब देखिए यहां देखिए 1 साल पूरा पूरी है, 1 साल प्लस 146 दिन, देखिए 73 दिन बराबर 1/5 ईयर होता है, ईयर मतलब बरस। अब देखो 146 दिन 2/, इसी का डबल है बाबू, तो 2/5 साल हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहां क्या करें हम, इसको 2/5 साल कर दें। अब 1 साल से 1 दिन ज्यादा रहेगा तो सीधा 2 साल मान के बनाएंगे। कितना साल, 2 साल मान के बनाएंगे। अब क्या करते हैं, ये 1 साल 2/5 साल है, 1 साल प्लस 2/, तो क्या करें हम, सीधा 2 साल ले लें, कहे कि 2 साल हुआ नहीं है तब पर भी 2 साल ले लेंगे। लिखो बाद में, टेंशन क्या ले रही। 7 का स्क्वायर, जो साल रहता है वहां स्क्वायर किया जाता है, नीचे वाला बाबू क्या किया जाता है, तो स्क्वायर करेंगे, स्ट्रक्चर प्राप्त होगा मेरा। क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 7 इंटू पहला साल 1/7, 7 दूसरा साल 7, ये काहे कि दोनों बराबर होता है, और 7/7 गुने 1/7, देखो 1 ना होगा। ये है दूसरा साल, ये है पहला साल, ये है
ये है। अब देखो इसको थोड़ा, काहे कि 2 साल पूरा नहीं ना हुआ है। कितना हुआ है 2 साल? 2/5 साल है ये वाला, मतलब 146 दिन है। 146 दिन को अगर वर्ष में चेंज करेंगे, ये इसको जोड़ेंगे 8 हो गया। 7 और 1 गुने 2 ये वाला बराबर क्या हो जाएगा 16 इसको जोड़ेंगे तो 3.6 तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया ये वाला, समझ में आया ना ये वाला। अब हमसे CI पूछा है। CI ये 7 वाला, 7 + 16/5, 7 × 5 = 35 और 16 कितना होता है 51/5 होगा ना। 51 अरे इसको सॉल्व किए, 7 × 5 = 35 और 16 51 हो गया। लेकिन CI मेरा क्या दिया है देखो तो 408। हम यहां लिखे, यहां दिख रहा है देखो, 51/5 बराबर 400। ये कितना बार में कट रहा है? 5 बार में कटेगा ये वाला। अरे कटेगा ना, ये सीधा गुना होगा यहाँ। तो 1 यूनिट का मान 5 गुने बराबर 25 होगा। 1 यूनिट का मान हुआ ये वाला, क्या हुआ। अब हमसे क्या पूछा है? प्रिंसिपल पूछा है। यहां लिखते प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल हो जाएगा 7 × 7 49, 49 × 25, 49 इंटू कितना हो जाएगा गुना करके 1200। और ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आए सबको? हाँ, कहाँ 2 CI निकाल, ये वाला CI निकाले सो है। ओहो, यहाँ ना ये हो जाएगा 8 × 5 = 40 हो जाएगा। 8 × 5 बराबर 40। यहाँ गुना करेंगे 40 से, कितना होगा 1900। और ये वाला दिया है क्यों नहीं? समझो छोटू, ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आया तुमको? ये वाला स्ट्रक्चर कि यह नहीं आया समझ में? आया, यहां तक आ गया समझ में? ये वाला जो हमने लिखा वो 2/5 साल के अकॉर्डिंग लिखा हमने, काहे कि दूसरा साल क्लियर नहीं हुआ था। दूसरा साल मान के चलिए 1 ही दिन था, तो 1 ही दिन का ना ब्याज देगा वो, क्या पूरा साले का ब्याज दे देगा ना। दे दिया इतना 16/5 दिए। अब देखिए क्या है, इसको ये वाला सबको जोड़ दिए, आगे 51/5 आया ना, 51/5 आया। लेकिन ये 51/5 बराबर क्वेश्चन में क्या दिया है, तो इतना बराबर इतना करना हमको। ये मत सोचना कि हम निकाले, देखिए ये सब यूनिट में है और ये रियल वैल्यू में। यूनिट को रियल वैल्यू में जो बराबर करिएगा उसका बराबर करिएगा, तब ना 1 यूनिट का मान आएगा मेरा। 1 यूनिट का मान निकाल के उसके बाद जो पूछा है उससे गुना कर देंगे। समझ में आया? किसी को कोई डाउट परेशानी नहीं ना? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखिएगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए मोबाइल से। हो गया? चलिए अगला देखिएगा 30 नंबर। 30 नंबर भी सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। बोल रहा है 86,400 रुपये का। देखिए 86,400 रुपये क्या दिया है ये वाला,
86,400 रुपये का 16.2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल 6 माह में 2 साल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यहाँ प्रिंसिपल दे दिया है और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। हम केवल इसका जो है ना, देखिए जो गिवन है वो वाला चीज देखिएगा। 86,400 ये क्या है, प्रिंसिपल है। टाइम दिया बच्चों, टाइम क्या दिया, 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष। उसके बाद दिया है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16.3 है ना। हमसे CI पूछा है, नहीं निकलेगा CI, निकल जाएगा CI। क्या निकालना है, पहले किसको तोड़ेंगे, 16.1/6 होता है बच्चों। अच्छा 2 साल 6 महीना को साल ले लेंगे, 2 साल से 1 दिन ज्यादा रहेगा तो सीधा, 1 साल से 1 दिन ज्यादा रहेगा सीधा, 5 साल से 2 दिन ज्यादा रहेगा सीधा। चलिए अब क्या करेंगे, इसको क्यूब करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 गुने 6 गुने, देखिए इस तरह तोड़ के इसलिए हम करते हैं ना, काटने में हमको सस्ता होता है ना। 6 गुने 6 गुने, स्ट्रक्चर पर ध्यान देना बच्चों। पहला देखिए इस तरह से 1/6 का कितना, तो 1 6 कटेगा, कोक 6 बचेगा, यानी 36 हुआ पहला साल। फिर दूसरा साल भी वही रहेगा, काहे कि साधारण ब्याज चेंज नहीं होता है। कोई दिक्कत है, दिक्कत ना। 3 साल हो गया, फिर ब्याज पर ब्याज को क्या कहते हैं, 1/6, देखिए 6 होगा, और इसका डबल 12, यहां से हो गया। किसी को कोई डाउट ना। एक चीज ध्यान दीजिए, ये वर्ष है, इसको जब वर्ष में चेंज करेंगे तो 1/2 साल होगा ये वाला, यानी 2 + 1/2 साल है ना। कोई दिक्कत, यानी तीसरा साल 1/2 है। क्या है तीसरा साल, 1/2। ये तीसरा साल को पकड़ो, क्या हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा ना। 36 + 12 48 और 1 49 × 1/2 यानी 49/। कोई दिक्कत है दिक्कत, तो यहां लिखते हैं इसको 36 + 12 + 1 49 × 1/2, ये वाला 1/2। कोई दिक्कत, यानी 49/। क्लियर है ना। अब सीधा यहां आते हैं, यहां तक क्लियर है, नहीं समझ में। चलिए अब देखिए हमसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल हमसे पूछा है CI पूछा है। CI को पहले जोड़ लेते हैं। CI 36 36 6 और 49/, यानी 36 + 36 + 6 + 49/2 कितना हो जाएगा, 36 दूना 72, 6 78, 78/78 + 49/2 क्या हो जाएगा, ये वाला 158 ना, + 49/। अरे इसको जब सॉल्व करेंगे तो 158 ना होगा, 156 होगा ना, 156 होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 15 9 1 10 205/, है ना। कोई दिक्कत है क्या ना। अब सीधा प्रिंसिपल पर चलते हैं। ये 36 6 गुने 6 गुने 6 क्या होता है, 200, लेकिन क्या दिया है, वो इतना दिया है। क्वेश्चन में देखो इतना ही दिया है, तो 1 यूनिट बराबर कितना बार में कट रहा है, 6 × 24, 4 बार में, 400 बार में ना, 400 बार में कटेगा। 1 यूनिट का मान हमसे क्या पूछा है, CI पूछा है, 205/2 गुने, ये कटेगा 200 बार में, यानी क्या हो जाएगा, 0 0 0, और ये हो जाएगा
एक और ये हो जाएगा 4, 41,000 ना। क्या हो जाएगा? अरे मेरा लिख लो। समझ में आया? हाँ ये वाला कुछ नहीं किए, ये 1/ये 6 महीना था ना, ये 2 साल लिख लिया और प्लस 6 महीना। 6 महीना को अगर वर्ष में चेंज करेंगे तो 1/2 होगा ना, वही लिखे, बस उसको कुछ नहीं किए हम। हाँ खाली 6 महीना का 1/2 साल लिखे। चलो छाप लो, चे तुम खींच लो। जहां नहीं समझ में आएगा ना वहां सीधा देख लीजिए। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है? चलिए 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर बोल रहा है मूलधन 10,000 रुपया, मूलधन 10,000 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10%, समय 3 वर्ष 73 दिन, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखिए 4 साल का यहां जो है ना, अब 4 साल का रुझान दिखाने लगा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों टाइम है 3 वर्ष और 73 दिन। हमसे क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज समझ में आया? देखिएगा इधर, यहां तक क्लियर है। 4 साल का स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है वो चीज करते हैं हम, ठीक है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 1/10 होगा। ये 3 साल से 1 दिन भी ज्यादा रहे तो कहां जाएंगे हम? 4 साल में जाएंगे। 4 साल का स्ट्रक्चर समझना थोड़ा, ठीक है। इसको भी मिटाते। अब देखो 4 साल का रहेगा तो 4 पावर कितना रहेगा? पावर 4 रहेगा, तो 10 पर पावर 4 मतलब 10 गो शून्य। सीधा यहां आएंगे। पहला साल 1/10 करेंगे तो 3 गो। दूसरा साल भी वही रहेगा। तीसरा साल भी, ध्यान देना नहीं समझ में आएगा। चौथा साल भी। 4 साल का स्ट्रक्चर है। ब्याज पर ब्याज को क्या कहते हैं? तो ब्याज पर ब्याज मिलेगा यहां 10%। 10% 1 शून्य कटेगा यानी 100 होगा। ये दोनों से यहां आएगा, इसका डबल क्या आएगा? 200 होगा। और यहां इसका ट्रिपल, किसका? 100 का ट्रिपल। किसका? कर लोगे? ब्याज पर ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। 10 हो गया। ये मत करना कि इसका डबल कर देना, इसका ट्रिपल होगा। इसका काहे कि ये दोनों मिला के देना पड़ता है यहां। तो 100 प्लस 200 300 हो गया। 300 का 10% 30 हो गया ना, इसीलिए बोला जाता है इसका ट्रिपल। इसका ये डबल है, इसका ये ट्रिपल है, इसका ये ट्रिपल है। समझ में आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत? ब्याज पर ब्याज को कोई दिक्कत? स्ट्रक्चर इस तरह होता है। 4 साल का है शुरू से। कहाँ? कौन 10? यहां से ये वाला ना,
यहां से यहां कैसे हुआ सो? हम यहां से यहां नहीं दे रहे हैं, ये दोनों मिला के यहां दे रहे हैं। 100 प्लस 200 300 हुआ। 300 का 1/10 करेंगे तो 30 हो गया, जो यहां 30 लिखे हैं। नहीं समझा? 10 का तिगुना कितना होता है? 10 का तिगुना और इसका 1/10। कोई दिक्कत है? बोलिए। हो गया। अब ये 4 साल का स्ट्रक्चर है। ये कहलाएगा आपका CI, सॉरी SI, और सभी जोड़ देंगे तो CI कहलाएगा। कोई दिक्कत है? ये 3 साल में भी बताए थे बच्चों, और ये 4 साल में भी सेम ही होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए, समय दिया है 3 वर्ष 73 दिन, मतलब 3 वर्ष तक पूरा पूरी है। 73 दिन जो है ना, उसका थोड़ा झोल है 73 दिन में। अब देखिए 73 दिन में झोल है ना। अब चौथा साल का देखते हैं, तो ये हो जाएगा 10,000। अरे 1 शून्य ज्यादा, ठीक है, 1 शून्य ज्यादा दे दिए। 1330, अरे 1300, ये वाला कितना हो जाएगा? 1331। लेकिन ये वाला जो है ना, ये 4 साल पूरा नहीं हुआ है। कितना हुआ है? 3 साल प्लस 1/5 साल है ये वाला। इसका 1/5 साल से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा 1331 कोई दिक्कत है? नहीं ना। सीधा क्या करेंगे अब सिंपल सबको जोड़ देंगे। CI क्या होगा? 100 1000 2000 3000। ये वाला नहीं जोड़ना है, ठीक है। 100 300 330 और इधर 3000, यानी 3330 होगा ना। 3300 प्लस, हाँ हो गया, प्लस 1331 कोई दिक्कत है? नहीं ना। हो गया। अब सीधा इसको गुना करके इसमें जोड़ेंगे। इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1331 प्लस 0 5 15 और 1 16 है ना। होगा। अब सीधा जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 1 या 8 या 8 7 और 1 होगा ना बटा, अरे 16,550 में से 1,331 जोड़ेंगे हैं। कहाँ 86 होगा? ओह हाँ, ये 0 है, ठीक है ना। अब ये वाला चीज दिया, मेरा प्रिंसिपल ये वाला है, प्रिंसिपल ये वाला है, और यहाँ प्रिंसिपल देखो क्या दिया है सो, ये दोनों सेम है, यानी 10,000 बराबर यहां से यहां बराबर करना, ठीक है ना, कि इसको इससे बराबर करना। ये वाला पहले लिखना उसके बाद, तो 1 बराबर, कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है? अब सीधा CI देखेंगे तो है ना। होगा। इसको जब भागा लगाएंगे क्या प्राप्त होगा? प्राप्त होगा, पॉइंट में कौन है रे, लास्ट में के है ना, 3975.6। लास्ट में 5 पॉइंट के बाद 5 देखे तो मार दिए उसको, एक एक था ऑप्शन में। कितना होगा? 6 लास्ट में कैसे होगा रे? अब पॉइंट में कितना दिया है? 2 दिया है। हाँ 3500, ये होगा 5 3, इसको 1 दिया बकलो, हाँ ठीक है, 3576.2 होगा, ठीक है।
समझ में आया सबको? अच्छा है थोड़ा, ठीक है। इसको प्यार से स्ट्रक्चर को, ये वाला जो है ना, इसको बक्सा में बंद करके रखना। एक बार और बताएंगे, थोड़ा लिख लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लो, समझ लेना, और थोड़ा टाइम पर आइए, ठीक। क्रिसमस मनाने गई थी क्या? जाएगी ना? चर्च जाती है? जो देखो, सब त्योहार अपने में अच्छा है, ऐसा नहीं। एक बार फिर से स्ट्रक्चर समझना, केवल स्ट्रक्चर समझाते हैं, ठीक है। देखो 4 साल का स्ट्रक्चर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को पकड़ो, उसको जो है ना फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करो। फ्रैक्शन वैल्यू में जैसे चेंज किए तो नीचे वाला जो मूलधन होता है उसका पावर 4 करेंगे, पावर 4 कर दिए। उसके बाद 3 साल में जिस तरह से जाते थे वैसा ही जाएंगे, यानी 10,000 को 1/10 से गुना, यहाँ 10, यहाँ 1,000 1,000 1,000 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से 1/10, इसका डबल, इसका यहाँ 3 साल ऐसा ही बनाते थे। 4 साल में क्या करेंगे, 1 वर्ष बढ़ा देंगे, तो 1,000 1,000 1,000 की तरह 1,000 और जोड़ेंगे, फिर 1/10 यहाँ करेंगे, ये दोनों मिलके इसको देगा, ये तीनों मिलके यहाँ आएगा। हम क्या करेंगे, उतना दोनों तीनों नहीं करेंगे, इसका डबल यहाँ, इसका ट्रिपल, उसके बाद 1/10 करेंगे यहाँ 1/10, उसके बाद क्या करेंगे, इसका ट्रिपल यहाँ करेंगे, यानी 10 का ट्रिपल 30, और फिर इसका 1/10, 1 हो गया। यही तो है, समझ में आया? किसी को कोई डाउट परेशानी नहीं ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 32 नंबर। 32 नंबर सेम टाइप का है, HW देंगे, समझिएगा थोड़ा। जो गिवन है उस गिवन को पहले लिखते हैं। 32 नंबर HW देंगे बच्चों, समझिएगा। चलिए 32 नंबर में गिवन क्या है, गिवन को पकड़ो। गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बच्चों, 10%। टाइम है 3 ईयर। CI दिया है 1,19,790 रुपये ना। मूलधन पूछा, नहीं बनेगा? अरे बन जाएगा। 3 साल का स्ट्रक्चर बना पाएंगे हम? बना लेंगे, उसके बाद CI निकाल लेंगे, उसके बाद आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलिए HW लिखिए, इसको ये वाला रहेगा आज का। चलिए अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर था ये वाला बच्चों। आए 33 का कि 32 का? पकलोल का ही का 31 का दिए थे वो। ये 32 का स्ट्रक्चर बना पाएंगे? हाँ हाँ दे रहे ना, टेंशन क्या ले रहा, बड़ी देंगे HW आप। हो गया? चलिए 33 नंबर देखो, मूलधन क्या है? मूलधन बोला है 1,46,000 चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, दर पर 10%, समय 2 वर्ष 25 दिन हो तो मिश्रधन ज्ञात करें। मिश्रधन समझता है? मिश्रधन का मतलब होता है जिसमें मूलधन प्लस ब्याज को लौटाना रहता है। मान के चलिए हम किसी से 1,00,000 रुपया लिए और 2 साल रखे, तो क्या 1,00,000 रुपया देंगे? अरे मुँह नहीं ना देखेगा वो, देने के वो क्या काहे ले लिया, वो
काहे ले लिए? उससे आप काम करने के लिए लिए ना, तो उसका भी तो पैसा बैठल था, तो ब्याज उससे आना चाहिए ना कुछ। तो आपको पैसा भाड़ा पर लगा है, वही भाड़वा जोड़ के नहीं दीजिएगा आप। तो ब्याज प्लस मूलधन को ही क्या कहा जाता है? अमाउंट कहा जाता है। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस CI। CI बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज, जो ब्याज पर ब्याज जुड़ता है। हो गया? यानी कि 3 साल में देखिएगा 1,46,000 है। 1 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है? टाइम है 2 वर्ष प्लस 25 दिन है ना। अमाउंट पूछा है, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं इसका, सीधा क्या आएंगे 1/, हमने बोला था 2 साल से एको दिन ज्यादा रहेगा तो सीधा 3 साल। हो गया? चलिए अब देखते हैं, यहां से 10 का क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। 10 10 10 3 को होगा, पहला साल दूसरा साल और हो गया 1/10 1/10 1/10 1/10, इसका डबल 1/10। किसी को कोई डाउट? तीसरा साल क्लियर हुआ है? नहीं हुआ है क्लियर? सीधा क्या करेंगे इसको 100 प्लस 20 प्लस 1 यानी 100। अब इसको चेंज करेंगे वर्ष में, 25 दिन को। 25 दिन बराबर क्या हो जाएगा? 25 बट्टा ये हो जाएगा 25 बट्टा 365। 300 काहे दिन में है, इसको जब चेंज करेंगे तो 25 यानी 5 बट्टा कितना हो जाएगा? 73 होगा ना। अरे 73 पचे होता है 365 और 5 25 यानी 25 बट्टा 365 बराबर कटेगा तो 3/73 हो गया। हो गया? अब सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे, इसको गुना करेंगे 5 और 73, 5/73 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा, यहां दिख रहा है 5 10 5 और 1 6/73 ना, है ना। होगा? ये क्या है? ये वाला हो गया तुम्हारा तीसरा साल का CI हो गया। अब टोटल CI देखेंगे तो 100 प्लस 10 प्लस है ना, होगा? यही होगा। ये टोटल CI है, टोटल CI है। इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। 210 प्लस 605 ना, इसको गुना करेंगे, यहाँ से यहाँ गुना करेंगे, कितना आ रहा गुना करके? इसको यहाँ से गुना करके इसको जोड़ दो, ये दोनों को गुना करके इसको जोड़ना है। पंद्रह सब जोड़ के फिर इसको जोड़ो 15,900 बट्टा ये टोटल CI निकला, टोटल। अब देखिए मूलधन पे चलते हैं, काहे कि हमको CI निकालना था, इसलिए CI रेट ये वाला जो है रेशियो में निकाले, यूनिट में निकाले। उसके बाद प्रिंसिपल क्या दिया है देखो तो 1000 आया ना, 1000 बराबर 146 और 3 को सुना ना, 1 यूनिट का मान 146 बट्टा 100 ना, कटेगा यानी 146 होगा। हमसे CI पूछा था 15,935 बट्टा 73 इंटू का 146, ये कटेगा 2 टाइम्स में ना, ये क्या हो जाएगा 10 6 1 7 18 10 और 1 11 2 और 1 31 800
नहीं दिया है? नहीं। अब हमसे क्या पूछा है? नहीं दिया बकलोल कहीं का। ये वाला कौन सी निकला? CI निकला। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है अमाउंट। क्या पूछा है? अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस CI होता है। ये वाला और ये वाला जोड़ेंगे ना, तो P प्लस CI। अब क्या करेंगे इसमें? ये वाला जो आया वो तो देबे करेंगे, ये वाला देबे करेंगे, ऊपर से ये वाला भी देना पड़ेगा, CI भी देना पड़ेगा ना। अब हमसे क्या हो जाएगा? है ना, होगा। अब सीधा अमाउंट जोड़ेंगे 146 और 3 को सुना, इसको जोड़ देंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। एक लाख 77,800 अरे मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें 3-4 को क्वेश्चन पूछा है, एक को थोड़ी ना पूछा है। सबसे पहले ये वाला फंसाया, उसके बाद ये वाला फंसाया, उसके बाद यहां दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया। हम सोचे CI पूछा, CI नहीं पूछा था, सीधा अगला क्वेश्चन पूछ दिया था। किसी को कोई डाउट? लिख लो। हो गया? चला ठीक है, आज इतना ही। आज का जो है ये वाला देखिएगा, सब हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखाया है। ठीक है, आज का एपिसोड में हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं ट्विस्ट है। ठीक है, इसको अच्छा से देखिएगा एक बार। ठीक है, राउंडिंग करके फिर से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा। और सब हाई लेवल का क्वेश्चन था इसमें। ठीक है, ठीक है, आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगला एपिसोड के लिए